Now we are going to discuss about molecules. Molecules. तो molecules का definition अगर आप देखोगे तो सेम definition होता है क्या? molecules का definition क्या होता है कि the smallest particle of matter the smallest particle of matter which exist independently. ठीक है, वो डेफिनेशन आप लोग याद किए हो, व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल, व्हेन टू और मोर different type of elements also combine together and form a molecule, the product is known as molecule. Yes, that is right, but this is also the smallest particle of matter which exists independently. You have to learn this point, exist independently, and atom does not exist independently. This is the main comparison between the molecules and the atoms. Is that like if we write here H2, this is the combination of H2, combination of two hydrogen atom. Is that if we write here O2, means this is the combination of two oxygen atom. Is that means what? It can exist independently, but if we talk about hydrogen, no, it does not exist independently. Is that okay? After that we are going to discuss about atomic mass. आप लोग जानते हो कि एटॉमिक मास होता क्या है? तो एटॉमिक मास का जनरल डेफिनेशन सब लोग बता देते हैं मास ऑफ द एटम इज नोन एज एटॉमिक मास. नो, आप इसका डेफिनेशन कैसे डिसाइड करते हो? तो देखो, इसके लिए एक हमें छोटा सा कंसेप्ट पर थोड़ा सा हम बैक चलते हैं. आज से लगभग 100-200 साल पहले क्या हुआ था? उस समय जब हमारे पास कोई भी डिवाइस नहीं था कि हम कैसे मेजरमेंट करें, तो उसके लिए एक कोई यूनिक चीज़ मान लिया गया. जैसे मान लिया कि कोई एक हमारे पास ये सिलेंडर है. मान लो हमारे पास ये सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर का हमने ऐसे ही अपनी मर्जी से मान करके बोल दिया इसका वेट कितना है, 1 kg है, 1 kg, बस बोल दिया. है या नहीं है, वी डोंट नो. ठीक है, अब अगर हमें किसी इतने बड़े ब्लॉक का मास हमें पता करना है, तो बताओ हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम एक बैलेंस लेंगे और इस बैलेंस के एक बाजू पर इस ब्लॉक को रखेंगे और दूसरे बाजू पर क्या रखेंगे? इन सिलेंडर्स को रखेंगे. हमने सिलेंडर्स को रखना शुरू किया. ठीक है, अब एक सिलेंडर रखा, फिर सेकंड सिलेंडर रखा, फिर ऐसे ही थर्ड सिलेंडर रखा, और रखते रखते एक समय आया कि ये बैलेंस हो गया. जब ये बैलेंस हो गया तो हमने क्या लिख दिया कि मास ऑफ दिस ब्लॉक इज इक्वल टू 3 सिलेंडर्स. इज दैट? तो इस तरह से हमने तो ये एक मेजरमेंट बना लिया. अगर हम इसी को, अगर किसी भी चीज़ का आप इससे हम वेट कर सकते थे. अगर हम यहाँ पर कोई एलिफेंट रख दिए, इधर हम सिलेंडर्स रखते गए, अगर 100 आ रहा है तो मास ऑफ एलिफेंट इज इक्वल टू 100 सिलेंडर्स. इज दैट क्लियर? तो यहाँ से अब इसके लिए ये तो समझ में आ गया कि इस तरह से कि बना लिया गया. लेकिन अगर हमें पता करना है कि मास ऑफ 1 एटम,
तो ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए एक क्वेश्चन मार्क हमारे पास लग गया। कोई डिवाइस थी नहीं, तो हमने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड एटम पर शुरू किया। स्टैंडर्ड एटम ले लिया किसको? कार्बन 12 को ले लिया और ये बता दिया कि अब इससे हम कंपेयर करके बताना शुरू कर दिए। क्या हो गया कि अब ये जो कार्बन 12 एटम है, अगर हम मास हम बताना शुरू करते रहे तो हमने लिख दिया कि मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। अब इससे हमें अगर पता करना है, जैसे पता करना है कि मास ऑफ वन सोडियम एटम, तो हमने क्या लिख दिया? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? एटॉमिक मास 23। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया कि 23 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। अब अगर हमें पता करें मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, तो क्या लिख दिया? 16 इंटू 1/12 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। इसी तरह से मास ऑफ, हमें अगर पता करना किसी का भी मास अगर हम पता करने हैं, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, तो इसका हमने लिख दिया 14 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, सॉरी मास ऑफ वन कार्बन 12 नॉट ऑक्सीजन, कार्बन 12 एटम। यहाँ भी क्या होगा? कार्बन 12 एटम। इज दैट? तो इस तरह से हमने ये तो डिसाइड करना शुरू कर दिया, लेकिन अब बात आकर फंस क्या रही है कि हमें ये बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें ये मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम ये बार बार हमें लिखना पड़ रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक यूनिट बनाना शुरू किया। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें कि इसे यूनिट के फॉर्म में हमने क्या लिख दिया कि 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, इसको हमने कह दिया कि एटॉमिक, ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, और इसे हम प्यार से कहते हैं AMU। तो बताओ, अगर हमारे पास, अगर हमें लिखना है कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, तो हम कितना लिख सकते हैं? 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, ये लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 16 AMU। इसी तरह से अगर हम बात करें कि मास ऑफ वन सोडियम एटम, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 23 AMU लिख सकते हैं। इसी तरह मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 14 AMU लिख सकते हैं। ओके।